संविधान के एमसीक्यू क्वेश्चन 2 में प्रैक्टिस करेंगे और हम आपको उन क्वेश्चनों पर लेके आए हैं जो संविधान के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1, समाजवाद का अर्थ क्या है? तो समाजवाद का अर्थ जो है वो सामाजिक न्याय है। इसका आंसर 1 सही होगा। नंबर 2, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की संप्रभुता जो है वो केवल भारत की जनता में है। भारत की जनता ही यहाँ सब कुछ है। भारत की जनता के लिए ही न्याय, कानून, सारी चीज़ें हैं। नंबर 3, भारतीय संविधान की आत्मा को कहा जाता है। तो भारत संविधान की जो आत्मा है उसको हम प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना से ही बता सकते हैं कि भारत में किस किस चीज़ों को क्या क्या महत्व है, किस किस वजह से बनाया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत की प्रस्तावना में या तो हम भारत को भारत कहते हैं या भारत को इंडिया बोलते हैं। भारत की प्रस्तावना में 2 नाम हैं। नंबर 5 पर हम बात करेंगे कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य जो है उसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को का कल्याण करना, उनको फ़ायदे पहुंचाना, ये एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। नंबर 6 पर चलते हैं हम। भारत में लैंगिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। जब आप भारत की प्रस्तावना पढ़ते हो तो उसमें क्या लिखा होता है? हम भारत के लोग। तो जो भारत की प्रस्तावना है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग। उसके बाद 7वां है भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो उसकी रक्षा का प्रावधान करने को किया गया है किसमें? वो प्रस्तावना में बताया गया है। किसमें बताया गया है दोस्तों? प्रस्तावना में। अब नंबर 8 पर क्या है? निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ था? जो दोस्तों भारत का संविधान लागू हुआ था वो हमारा, आप सभी जानते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और अगला क्वेश्चन है संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार हुआ है? तो प्रस्तावना का संशोधन अभी तक केवल 1 बार हुआ है 1942 में, जो कि 42वां संविधान संशोधन था। इसी को लेकर एक क्वेश्चन आ गया है नीचे, भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में पारित किए गए थे? तो मैंने आपको बताया कि 42वां संशोधन अधिनियम 1976 जो 1976 में हुआ था वो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अब भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। तो जब धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात होती है तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सभी धर्मों का एक समान क्या करना? समर्थन करना, ना कि किसी एक धर्म को विशेष धर्म का दर्जा देना। तो क्या है कि इसमें आएगा किसी धर्म का, निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। नंबर सी इसका सही होगा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य जो होते हैं उसमें हम किसी भी एक धर्म को निश्चित नहीं मान सकते। ठीक है। फिर है नंबर 12, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो संविधान की प्रस्तावना में जो पहला 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें क्या हुआ कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी 2 शब्दों को जोड़ा गया। तो वो कौन से? आपका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में। फिर आता है 13, संविधान सभा में प्रस्तुत
उद्देश्य प्रस्तावना में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो क्या है इसमें पूर्णतः शामिल किसे किया गया है? प्रस्तावना को। संविधान के किस भाग को पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना। अब अपना आगे चलते हैं। भारत 14 नंबर का क्वेश्चन है, भारत ये संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये किसमें स्पष्ट रूप से कही गई है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जो कि किसी भी एक विशेष धर्म को महत्व नहीं देता है। फिर आता है नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो भारत शासन की सर्वोच्च सत्ता है वो किसमें निहित है? वो किसमें है? केवल और केवल जनता में। जनता ही संविधान के अनुसार सब कुछ कर सकती है। तो भारतीय संविधान में जनता को ही महत्व दिया गया है। नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा उपलब्ध कराने का वादा नहीं करती है? सामाजिक न्याय वो भी उपलब्ध कराती है, राजनीतिक न्याय वो भी उपलब्ध कराती है, विचार की स्वतंत्रता वो भी उपलब्ध कराती है, लेकिन पूजा की समानता उपलब्ध नहीं कराती। तो आपका आंसर होगा ये कि पूजा की समानता, क्योंकि हर कोई अपने अपने धर्म में पूजा करता है। किसी को ये नहीं कि मुस्लिम है तो मंदिर जाएगा, हिंदू है तो वो मस्जिद जाएगा, या पंजाबी है तो वो गुरुद्वारे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं। सबको पूजा की समानता नहीं है। अब है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि इसमें क्या है? राज अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसमें क्या है? राज अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? अपनी प्रस्तावना में। किसमें देख सकते हैं? प्रस्तावना में। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है, जैसे कि मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के एवं मूल कर्तव्यों में मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, या संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो यहाँ पर क्या है? इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में जो है इसकी व्याख्या की गई है। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो कब बना ये? सन 1950 में हमारा जब संविधान लागू हुआ। और नंबर 21 आता है, प्रस्तावना का प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्रदान करती है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। ठीक है। अब हम चलते हैं 22 नंबर। हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है, गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र का मतलब है दोस्तों जहां राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। जैसे कि गणतंत्र का मतलब जैसे राजा का बेटा राजा पहले होता था, लेकिन अब क्या है? अब जनता चुनाव करके देती है कि हमें हमारा अध्यक्ष कौन होगा, भारत को कौन चलाएगा। ठीक है। तो गणतंत्र का मतलब है कि लोगों के द्वारा चुनाव होना। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। फिर है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को कहा गया है कि भारत जो है सर्वसत्ताधारी है, समाजवादी है,
धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर डी। उसके बाद आंसर क्वेश्चन नंबर 14, भारत संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? वो क्या है? भारत के लोग। भारत के लोग। क्यों? संविधान में सबसे ज़्यादा जो पावर दी हुई है वो भारत के लोगों को ही दी हुई है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के प्राधिकार स्रोत कौन हो गए? भारत के लोग। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।